शेरगढ़ में फाइल देकर वापस गुंजन मामा के घर पहुंचने में मुझे 20 मिनट भी नहीं लगा। मैं आराम से 5:20 पर घर पहुंच चुका था। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी और गुंजन मामा दोनों कहीं बाहर गए हुए थे, लेकिन मेन डोर तो खुला था। ऐसे घर खुला छोड़कर दोनों कहां जा सकते थे। फिर याद आया कि सुहानी तो दिन में सोना चाहती थी, शायद वो सोती रह गई थी और गुंजन मामा दरवाजा खुला छोड़ गए थे। कितने लापरवाह आदमी है ये, हद होती है यार। अभी कोई घर में घुस के कुछ चुरा ले तो। मैं बिल्कुल अपने बाप जैसा साउंड कर रहा था, क्योंकि इस घर में चुराने लायक था ही क्या। एक बाइक थी, वो ऑलरेडी चोरी हो चुकी थी। हमारे रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने जूते वहीं खोले और धीरे से नॉक किया। सुहू, बेबी उठ जाओ, मैं आ गया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अच्छा वही रूम लॉक करके सोई। इस टाइम घर में सबसे वैल्यूएबल तो सुहानी खुद ही है। सुहू, बेबी उठ जाओ, जल्दी गेट खोलो। कोई रिएक्शन नहीं आया। अब मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होने लगी। साथ साथ मुझे ये भी समझ आने लगा कि जब मेरा बाप ऑफिस से घर आता था और मम्मी उन्हें अटेंशन नहीं देती थी तो उन्हें कैसा लगता था। सुहानी, गेट खोलो जल्दी, सो लिए बहुत। अचानक अंदर से कुछ आवाज आई। 2 मिनट। मुझे थोड़ा बहुत डाउट हुआ। 10 फीट का तो सारा कमरा है, इसे खोलने में 2 मिनट कैसे लग सकते हैं। सो जल्दी खोल, मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट ना। वाह, मेरी एक धमकी से टाइम ड्यूरेशन में 50% डिस्काउंट मिल गया था। पर फिर मेरा शैतानी दिमाग सोचने लगा कि अगर वो कपड़े नहीं पहने थी तो भी मेरे सामने गेट खोलने में क्या ही प्रॉब्लम थी। फाइनली दरवाजा खुला। सुहानी के बाल बिखरे हुए थे। कच्ची नींद से उठने की वजह से उसका चेहरा हल्का फूला हुआ था। मेरा सारा गुस्सा धुआं हो गया और मैं मुस्कुरा दिया। ए, तेरे तो सींग निकल आए। वेरी फनी। जल्दी क्यों आया? जब बात हुई थी कि 8 बजे आएगा। मैं इधर उधर देखता हुआ रूम में घुसा। वो सिद्धार्थ सर ने एक फाइल दी थी। ये 2-2 रजाइयां क्यों रखी हुई हैं यहाँ? वो स्वीटी आकर रख गई, बोली रात में ले लूंगी। गुंजन मामा कहाँ गए? बता के नहीं गए। तू मच्छर मारने के लिए कुछ लाया? ओह शिट, मैं सोच ही रहा था कि कुछ मिसिंग है, बट अब तो कोई बहाना मारना था। बोल ना, मच्छर मारने के लिए कुछ लाया है ना? हाँ, 2 हाथ लाया हूँ अपने, पूरी रात मारूंगा। ड्रामा नहीं यार, जा अभी जा, लेकर आ। मुझे नहीं पता। ठीक है, ले आऊंगा। तू जा, पहले 1 गिलास पानी लेकर आ। सुहानी ने ऐसे मुझे गुस्से से देखा जैसे मैंने 1 गिलास ओ नेगेटिव ब्लड मांग लिया हो। सुहानी जैसे ही कमरे से बाहर निकली, मैं सीधे रजाई के ढेर के पास पहुंचा और उसे हटा दिया। मेरे कमीने दिमाग का कुत्ता शक सही निकला। स्वीटी बिकनी पहने रजाई के पीछे छुपी हुई थी। तू यहाँ पे क्या कर रही है? स्वीटी कुछ ना बोली। उसने रूम के गेट की तरफ देखा। सुहानी पानी का ग्लास हाथ में लिए खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। अच्छा, तो इसलिए घर आते ही मुझे तुरंत भगा रही थी। मैंने कहा था ना, उसको स्पेशली फोन करेगी तो पक्का जल्दी आ जाएगा। तू चुप बिल्कुल। कपड़े पहन और निकल यहाँ से। स्वीटी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। काम डाउन पार्थिव, मेरी बात सुन। स्वीटी के मुंह से पूरी बात निकलने से पहले ही मेरा हाथ उसके गाल पर छप गया। स्वीटी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। क्या क्या बोला मैंने तुझे? निकल, कपड़े नहीं लाई है तो रजाई लपेट कर निकल। जा भालू बन के घूम पूरे घर में, पर यहाँ दोबारा दिखाई दी ना तो मारते मारते छत तक ले जाऊंगा। छत पर क्यों? शट अप। हमारी शादी को यार 1 महीना भी नहीं हुआ और तू छी। सुहानी की आंखों में आंसू आने लगे। मेरा गुस्सा वेपराइज्ड होने लगा। तू मेरी बात तो सुन प्लीज, ऐसे मत बोलना मुझे। मैं जाके मैट्रेस पर बैठ गया। आ यहाँ बैठ। वैसे मैं जानता हूँ तेरी गलती नहीं है। मुझे तो लगा था कि ये चुड़ैल सिर्फ मुझ पे ही ट्राई कर रही है, पर तू भी इसके लपेटे में आ गई। वो बात नहीं है। एक बात बता रही स्वीटी, तू सनी लियोनी है? आदमी हो, औरत हो या किन्नर, तू सबको संभाल लेती है अपने अंदर। स्वीटी अभी भी शॉक्ड थी। मैं उसका गाल देख रहा था कि शायद हाथ का निशान छपा दिख जाए, पर नहीं दिखा। शिट, लगता है जिम फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। सुहानी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। मेरी बात सुन लेना प्लीज, हमने कुछ किया नहीं था। फिर इतने से कमरे में छुपन छुपाई खेल रहे थे। स्वीटी भी डरती हुई आई और सुहानी के पास बैठ गई।
तू पहले ही टॉन्ट करता रहेगा तो मैं कैसे बताऊंगी? ओ मेरा बच्चा, चल पहले बता दे, मैं बाद में टॉन्ट मार लूंगा। सुहानी और स्वीटी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक टीम हो और मैं उनका डैडी हूँ। स्वीटी ने मुझे बताया कि वो तेरे पास लास्ट 1 वीक से रात में आती थी, पर तू उसे भाव नहीं देता था। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट पार्थिव। थैंक यू सो मच। माई प्लेजर। मैं सख्त लौंडा हूँ, आगे बता। फिर जब ये आज आई तो इसने पूछा कि क्या मैंने कभी किसी लड़की को टच किया है, क्या कभी किसी लड़की के साथ इंटीमेसी इमेजिन की है। तूने कहा होगा कि यार इमेजिन तो नहीं की, पर लाओ, दिन में खाली हूँ तो ट्राई करने में क्या ही जाता है। मेरे बार बार इंटरप्ट करने की वजह से सुहानी थोड़ी इरिटेट हो रही थी। नहीं, ये नहीं कहा, तू पूछ ले। मैंने कहा कि छी, ये क्या बकवास है, मुझे ये सब ट्राई नहीं करना। फिर स्वीटी मान गई। हम खाना लेकर आए तो मैं थोड़ी अलर्ट थी, और ये अलर्ट में तेरी वजह से थी। वाह, मैं सोच ही रहा था कि अब तक मेरी गलती क्यों नहीं आई। दिस इज नॉट फनी पार्थिव। आई नो तू बहुत मेहनत कर रहा है, तू दिन भर ऑफिस में काम करता है और रात में भी जॉब सर्च करता रहता है, पर जब तक तू जागता रहता है मैं भी चैन से नहीं सो पाती। वैलिड रीजन। प्लीज डोंट बी सरकास्टिक। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई साइड ऑफ स्टोरी फॉर गॉड सेक। मैं बिल्कुल चुप हो गया। सुहानी और जोर से रोने लग गई। स्वीटी ने बेड के पास पड़ी पानी की बोतल उठाई और उसको पकड़ा दी। मैं चौंक गया कि ये काम तो मुझे करना चाहिए था। मैं हस्बैंड बनने के चक्कर में दोस्ती कैसे भूल सकता था। तो लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, स्वीटी बोली कि तू मेरे पास लेट जा, मैं तेरा सर सहला देती हूँ, तुझे नींद आ जाएगी तो फ्रेश फील करेगी। मैं कुछ पूछने वाला था पर रुक गया। तो तू सोच रहा होगा कि ये बिकनी क्यों पहनी है। मैंने भी इसको टोका था, बोली ये ढेर सारे कपड़े पहनकर नहीं सो सकती, ये तो ब्रा भी उतारने वाली थी। मैंने इसको मना किया कि ऐसा मत कर, मैं नहीं देख पाऊंगी। फिर तू सो गई लाइक अ बेबी, क्योंकि मुझे स्वीटी के साथ कंफर्टेबल लग रहा था। ये बात मुझे बुरी लग गई। और मेरे साथ तुझे कंफर्टेबल नहीं लगता? ओहो, तू समझ नहीं रहा यार। आई लव यू, आई रियली लव यू, बट हमेशा मेरा सेक्स करने का मन हो ये कंपल्सरी तो नहीं है ना। तू रात को 2 बजे बेड में आता है और आते ही मुझे टच करने लगता है। मैं जानती हूँ कि आफ्टर मैरिज इंटीमेसी इंपॉर्टेंट होती है, बट तू सोते से उठा देता है यार। मैं तुझे कुछ कह भी नहीं पाती कि तू हस्बैंड है, ये तेरा राइट है। अब मैं शॉक्ड था। मैंने स्वीटी की तरफ देखा। ये बोल नहीं पा रही तुझे, बट लास्ट नाइट तूने इसको इतनी जोर से स्क्वीज किया था ना कि पेन की वजह से सुबह तक सो नहीं पाई। ये दोनों तो सारी गलती मेरी निकाल रही थी। क्या मैं वाकई अथर जैसा होता जा रहा था? पर अथर तो कभी बिना कंसेंट के उंगली भी टच नहीं करता था। फिर मैंने ये फोर्सफुल एक्शन वाला बिहेवियर कहां से सीखा? नेक्स्ट सुबह इधर दिल्ली में अथर सुपर फ्रेश उठा। उसकी बॉडी पर अंडरवेयर तक नहीं थी, पर सृष्टि के कोजी ब्लैंकेट में घुसकर उसे इतना मजा आ रहा था कि नींद खुलने के 30 मिनट बाद भी वो अंदर ही घुसा था। दोनों शाम से एक दूसरे से कुश्ती कर रहे थे। श्रुति एक लंबे ड्यूरेशन के बाद इंटीमेसी एंजॉय कर रही थी और अथर को तो लगता था कि अगर वो 1 मंथ सेक्स ना करे तो खुद को वर्जिन कहने लगता था। उसका मोबाइल बेड साइड टेबल से ही गिरकर फ्लोर पे पड़ा था। मोबाइल उठाने के लिए अथर को खुद उठना था। आलस से भरे अथर ने फोन बजने दिया। अरे यार, ऐसी तैसी में जाए पार्थ का बाप। और वैसे भी श्रुति रेडी हो गई है, मैं इसी से शादी कर लेता हूँ। पहले ये मुझे पाल लेगी, फिर मेरे बच्चे पाल लेगी। सिंपल। अथर के सपनों के बादल में छेद करने के लिए डोरबेल भी बज गई। वो अब भी नहीं हिला। 3-4 बार बेल बजी तो अथर उठने को हुआ, पर फिर मेन डोर खुलने की आवाज आई। हैं? घर की चाबी तो बस श्रुति के पास होगी, और अगर वो आ रही थी तो बेल बजाने की क्या जरूरत थी? या फिर हो सकता है मेड हो।
अब अगर मेड अथर्व को नंगा पुंगा देख लेती तो श्रुति की इंसल्ट होती, इसलिए अथर्व बेड से उठकर अपने कपड़े देखने लगा। अरे लगता है मेड आंटी वुडलैंड के बूट्स पहन के आई हैं। उसने टी शर्ट उठाई ही थी कि रूम का डोर खुला। ब्लैक मास्क, ब्लैक सूट, ब्लैक शूज और ब्लैक गन लिए एक आदमी अंदर घुस रहा था। गन देखते ही अथर्व की हवा खराब हो गई। अथर्व को नंगा देखते ही उसने मुंह के आगे हाथ रख लिया।